नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष नाग पंचमी की पौराणिक कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। बोलो नाग देवता की जय। भविष्य पुराण के अनुसार सुमंतु मुनि पांडव वंशी राजा शतानीक को धर्म का ज्ञान देते हुए बोले, हे राजन, अब मैं आपके समक्ष पंचमी कल्प का वर्णन करता हूँ। पंचमी तिथि नागों को बहुत प्रिय है और उन्हें आनंद प्रदान करती है। नाग पंचमी के दिन नागलोक में विशेष उत्सव मनाया जाता है। जो व्यक्ति पंचमी तिथि के दिन नागों को दूध से स्नान करवाता है, उसके कुल में वासुकी, तक्षक, कालिया, मणिभद्र, एरावत, धृतराष्ट्र, करकोटक तथा धनंजय आदि बड़े बड़े नाग अभयदान प्रदान करते हैं। एक बार माता के शाप से नाग जलने लगे, इसीलिए उस दाह की व्यथा को दूर करने के लिए पंचमी के दिन गाय के दूध से नागराज को आज भी स्नान करवाया जाता है। इससे सर्प का भय नहीं रहता। तब राजा ने पूछा, महाराज, नाग माता ने नागों को शाप क्यों दिया था और फिर वह कैसे बच गए? कृपा करके विस्तार से बताएं। तब सुमंतु मुनि ने कहा, प्रजापति दक्ष की पुत्रियां कद्रु और विनता थी। दोनों कश्यप ऋषि को ब्याही हुई थी। एक बार कश्यप मुनि ने प्रसन्न होकर अपनी दोनों पत्नियों को वरदान मांगने को कहा। तब कद्रु ने एक सहस्र पराक्रमी सर्पों की माता बनने की प्रार्थना की और विनता ने केवल 2 पुत्रों की माता बनने की इच्छा जाहिर की। तब कश्यप मुनि ने उन्हें वरदान दे दिया और विनता ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिसमें से एक पुत्र सूर्य भगवान के रथ का सारथी अरुण बना और दूसरा पुत्र भगवान श्री हरि विष्णु जी का वाहन गरुड़ था। एक बार राक्षसों और देवताओं ने मिलकर समुद्र का मंथन किया। उस समय समुद्र से एक श्वेत उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला। उसे देखकर नाग माता कद्रु ने अपनी सोतन विनता से कहा, देखो, यह घोड़ा कितना श्वेत है, परंतु इसके बाल काले दिख रहे हैं। तब विनता ने कहा, ना तो यह घोड़ा सर्वश्वेत है और ना ही काला है। यह सुनकर कद्रु बोली, तुम मेरे साथ शर्त लगाओ कि यदि मैं इस घोड़े के बालों को काले रंग का दिखा दूं तो तुम मेरी दासी बन जाओगी, और यदि नहीं दिखा सकी तो मैं तुम्हारी दासी हो जाऊंगी। विनता ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया और यह तय किया गया कि दूसरे दिन दोनों बहनें उड़कर जाएंगी और उच्चैश्रवा के रंग की जांच करेंगी। तब कद्रु ने अपने पुत्र नागों को बुलाकर सारा वृतांत बताया और कहा, पुत्रों, तुम अश्व के बालों के समान सूक्ष्म होकर उच्चैश्रवा के शरीर पर लिपट जाओ, जिससे यह काले रंग का दिखाई देने लगे और मैं अपनी सोतन विनता को जीतकर अपनी दासी बना सकूं। माता के ऐसे वचन सुनकर नागों ने कहा, माँ, हम यह छल नहीं करेंगे। फिर चाहे तुम्हारी हार हो या जीत हो, छल से जीतना अधर्म है। पुत्रों के वचन सुनकर कद्रु ने क्रोधित होकर कहा, तुम सभी मेरी आज्ञा नहीं मानते, इसलिए मैं तुम्हें शाप देती हूँ। पांडव वंश में उत्पन्न राजा जन्मेजय जब सर्प सत्र करेंगे, उस समय तुम यज्ञ की अग्नि में जल जाओगे। इतना कहकर कद्रु चुप हो गई। माता के शाप से घबराकर कुछ नाग सूक्ष्म रूप बनाकर उच्चैश्रवा घोड़े की पूंछ से चिपक गए। अगले दिन कद्रु विनता के साथ उस समुद्र को लांघकर उच्चैश्रवा घोड़े के पास चली गई और सांपों के लिपटे होने के कारण घोड़े की पूंछ काली दिखने लगी। इसलिए विनता को कद्रु की दासी बनना पड़ा। कुछ नाग अपनी माता का शाप सुनकर बहुत घबराए और वासुकी को साथ लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए और ब्रह्मा जी को सारी बात बताई। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, हे वासुकी, तुम चिंता मत करो, तुम मेरी बात सुनो। यायावर वंश में एक बहुत बड़ा तपस्वी जरत्कारु नाम का ब्राह्मण उत्पन्न होगा। उसके साथ उसी के समान नाम वाली अपनी बहन जरत्कारु का विवाह कर देना और वह जो भी कहे उसका वचन स्वीकार करना। फिर उनका आस्तिक नाम का विख्यात पुत्र उत्पन्न होगा। वह जन्मेजय के सर्प यज्ञ को रोक देगा और तुम्हारी रक्षा करेगा। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर नागराज वासुकी बहुत प्रसन्न हुए
और उन्हें प्रणाम करके अपने लोक में आ गए। सुमंतु मुनि ने इस कथा को सुनाकर कहा, हे राजन, वह यज्ञ तुम्हारे पिता राजा जन्मेजय ने किया था। यही बात श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर से कही थी कि राजन, आज से 100 वर्ष के बाद सर्प यज्ञ होगा, जिसमें बड़े बड़े विषधर और दुष्ट नाग नष्ट हो जाएंगे। करोड़ों नाग जब अग्नि में दग्ध होने लगेंगे, तब आस्तिक नाम का ब्राह्मण सर्प यज्ञ को रोककर नागों की रक्षा करेगा। ब्रह्मा जी ने पंचमी के दिन यह वरदान दिया था और आस्तिक मुनि ने पंचमी को ही नागों की रक्षा की थी। इसलिए पंचमी तिथि नागों को बहुत प्रिय है। श्रावण शुक्ल पंचमी के दिन भक्ति पूर्वक नागों की पूजा करें और पंचमी को विशेष रूप से दूध, खीर आदि से उनका पूजन करें। इस दिन घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर गोबर के द्वारा नाग बनाएं। दही, दूध, दूर्वा, पुष्प, कुश, गंध, अक्षत और अनेक प्रकार के नैवेद्यों से नागों का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। ऐसा करने वाले मनुष्य के कुल में कभी सर्पों का भय नहीं रहता। आइए अब जानते हैं पुराणों में वर्णित 3 मुख्य नाग देवताओं शेषनाग, तक्षक तथा वासुकी के बारे में। नागराज शब्द मुख्य रूप से इन्हीं 3 नाग देवताओं के लिए प्रयोग किया जाता है। दक्ष पुत्री कद्रू के पुत्रों में सबसे पराक्रमी शेषनाग थे। उनका एक नाम अनंत भी है। जब शेषनाग ने देखा कि उनकी माता तथा भाइयों ने मिलकर विनता के साथ छल किया है, तो उन्होंने अपनी माँ और भाइयों का साथ छोड़कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान पाया। ब्रह्मा जी ने खुश होकर उन्हें पाताल लोक में सर्पों का राजा बना दिया। इसके अलावा उन्होंने भगवान विष्णु का सेवक बनना अपना सबसे बड़ा पुण्य समझा। उन्हीं के कहने पर शेषनाग ने संपूर्ण पृथ्वी को अपने फन पर धारण कर लिया। क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेषनाग के आसन पर ही विराजित होते हैं। उन्होंने भगवान विष्णु के साथ रामायण काल में श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण तथा महाभारत काल में भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार के समय कृष्ण के बड़े भाई बलराम के रूप में अवतार लिया। शेषनाग के पृथ्वी के नीचे जाते ही अर्थात जल लोक में जाते ही उनके स्थान पर उनके छोटे भाई वासुकी का राज्य तिलक किया गया। वासुकी नाग भगवान शिव के सेवक थे। उनकी पत्नी का नाम शतशीर्षा है। इनकी बुद्धि सदा शिव भक्ति में लगी रहती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन के समय नागराज वासुकी की नेति बनाई गई थी। त्रिपुरदाह के समय वासुकी शिव भगवान के धनुष की डोर बने थे। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने इन्हें अपने गले का आभूषण बना लिया। आइए अब जानते हैं तक्षक नाग के बारे में। नागराज तक्षक नागों के एक खतरनाक पहलू को प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि इनके जहर के कारण इनसे सभी डरते हैं। महाभारत के समय एक दिन राजा परीक्षित शिकार के लिए जंगल में गए। शिकार खेलते खेलते वह ऋषि शमीक के आश्रम के पास से गुजरे। शमीक ऋषि उस वक्त ब्रह्म ध्यान में आसन लगाकर बैठे थे। मौन साधना के कारण कोई उत्तर ना पाकर राजा को क्रोध आ गया और उन्होंने ऋषि को ढोंगी समझा और एक मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया। ऋषि शमीक के पुत्र श्रृंगी ऋषि को जब इसके बारे में पता चला तो उन्होंने शाप दिया कि आज से 7वें दिन तक्षक सर्प के काटने से राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित की मौत के बाद राजा जन्मेजय हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। जन्मेजय को जब अपने पिता की मौत की वजह पता चली तो उसने धरती के सभी सांपों का सर्वनाश करने का प्रण लिया और इस प्रण को पूरा करने के लिए उसने सर्पमेध यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ के प्रभाव से ब्रह्मांड के सारे सांप हवन कुंड में आकर गिरने लगे, लेकिन सांपों का राजा तक्षक, जिसके काटने से परीक्षित की मौत हुई थी, वह खुद को बचाने के लिए देवराज इंद्र की शरण में गए। जैसे ही यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों ने तक्षक का नाम लेकर यज्ञ में आहुति डाली, तक्षक देवलोक से यज्ञ कुंड में गिरने लगा। तभी आस्तिक मुनि ने
अपने मंत्रों से उन्हें आकाश में ही स्थिर कर दिया। उसी समय आस्तिक मुनि के कहने पर राजा जन्मेजय ने सर्प यज्ञ रोक दिया और तक्षक के प्राण बच गए। इनके अलावा पुराणों में करकोटक, धृतराष्ट्र, पद्म, महापद्म, शंख, कुलिक, नल, करवधा, फणिनाग, भोगिन, सदाचंद्र, धनधर्मा, भूतनंदी, शिशुनंदी, कालिया, सोफू, काली, तख्तु, धूमल, फाहल, काना, गुलिका, सरकोटा आदि नाम के नागवंश मिलते हैं। पंचमी के दिन नागों की पूजा करके यह प्रार्थना करनी चाहिए कि जो नाग पृथ्वी में, आकाश में, स्वर्ग में, सूर्य की किरणों में, सरोवर में, वापी, कूप, तालाब आदि में रहते हैं, वह सब हम पर प्रसन्न हों। हम उन्हें बार बार नमस्कार करते हैं। सर्वे नागा प्रियंता में ये केचित् पृथ्वी तले, ये च हेली मरीचिस्था, ये च हेली मरीचिस्था, ये अंतरे दिवि संस्थिता, ये नदीषु महानागा, ये सरस्वती गामिन, ये च वापी तडागेषु, तेषु सर्वेषु वै नमः। इस प्रकार नागों की पौराणिक कथा पूर्ण हुई। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जय नागराज लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय नाग देवता।